बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। चटखारा हाउस में आज हम इंतहाई मज़ेदार आलू की कतलियाँ बनाएंगे। और जब यह आलू की कतलियाँ बनाएंगे तो इसके साथ आपको किसी किस्म के अचार चटनी की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप इसको पराठे और रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार आलू की कतलियाँ बनाने के लिए मैंने पैन में हाफ कप घी डाला है। उसके साथ ही ये कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। हाफ टी स्पून मेरे पास सौंफ है, क्वार्टर टी स्पून मेरे पास कलौंजी है, क्वार्टर टी स्पून राई दाना है, क्वार्टर टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, क्वार्टर टी स्पून मेरे पास मेथी दाना और हाफ टी स्पून मेरे पास साबुत धनिया है। 3 मैंने मोटी मिर्चें ली हैं साबुत और क्वार्टर टी स्पून मेरे पास अजवाइन है। इनको इसमें डाल के हम ड्राई रोस्ट करेंगे। हमने इनको कोई कलर नहीं देना, बस इनको खुशबू आने तक हमने इनको इसके साथ फ्राई करना है। और चूँकि मैंने पैन पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था तो ये साथ ही ये फ्राई होने लग गया है। और हमने इसको कलर नहीं देना, मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसको सौटे करना है। इसमें सब अच्छी सी खुशबू आने लग गई है तो इसमें मैं डालूंगी 2 मीडियम प्याज से मेरे पास, इनको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। ये इसमें हम शामिल करेंगे और इसको इसके साथ हम फ्राई करेंगे। और जो फ्लेम है वो मैं मीडियम कर रही हूँ। अब मीडियम टू हाई हो चुका है फ्लेम मेरा और ये जल्दी बनने वाली है भुजिया जो है ये कतलियाँ आलू की सॉरी। और इसको हम इसके साथ जो मसाले हैं और प्याज है इसको हम ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने इसको नहीं करना। प्याज का गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इसमें अब हम डालेंगे आलू की कतलियाँ जो हमने काट के रखी हैं। मैंने आलू दरमियाने साइज़ के लिए थे और उनको चौड़ाई के रुख काट लिया था। और आलू मेरे पास वज़न में है तकरीबन 1 किलो, बल्कि 1 किलो ही है। और मैंने इसको देखें चौड़ाई के रुख काटा था, क्योंकि अगर लंबाई के रुख काटें तो वो बहुत पतले पतले यानी कि कम उसके होते हैं, कम गोलाई होती है उसकी, ये इससे ज़्यादा ये प्यारे लगते हैं। इसको अब हमने मसाले के साथ फ्राई करना है। आलू को फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब आप देखिए इसका ऑयल जो है सेपरेट हो गया है। आलू को मैंने काटने के बाद धो लिया था और उसको मैंने फिर टोकरी में लगा दिया था, छन्नी में डाल दिया था ताकि उनका जो पानी अच्छी तरीके से ड्रेन हो जाए और इसमें पानी ना रहे। अब आप देख सकते हैं ऑयल इसमें से सेपरेट हो चुका है। इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। मेरे पास 1 टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप डालें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। और क्वार्टर टी स्पून मेरे पास काला नमक है, ये इसमें हम डालेंगे। काला नमक डालने से इसका जो टेस्ट होता है वो अलग से आता है और इसका टेस्ट जो होता है वो बढ़ जाता है। इसको अब हम मसाले के साथ फ्राई करेंगे आलू को। कतलियाँ मसाले के साथ अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल जो सेपरेट हो चुका है। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने ब्लेंडेड जार में डाल के ब्लेंड कर लिया है। और आप इसमें कटे हुए टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ब्लेंड किए हुए टमाटर डालूँगी। इसमें इसके साथ भूनेंगे और ये भूनने में ही 20 से 30% जो है ये गल जाएंगे। और उसके बाद इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि जिसमें आलू ये गल जाएँ। तो इसको भूनने के बाद इसमें मैं पानी डालूँगी और उसको फिर मैं गलने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दूँगी। मज़ेदार आलू की कतलियाँ बनके तैयार हैं। और ये कतलियाँ जब आप बनाएंगे तो इसके साथ आपको किसी चटनी, सलाद या रायते की ज़रूरत हरगिज़ पेश नहीं आएगी। तो एक बार मेरे कहने पे आप इसको इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।